ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵਿਖਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। भगवंत मान न केवल फेल हुए हैं पर वो सिख समुदाय का अपमान भी करते हैं। मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर ऐसे कृत्य करना और उनके कृत्य किस तरह पूरे विश्व में बैठे नानक नाम लेवा संगत के दिल को दुखा रहे हैं। शराब की लत जिसे लग जाती है वो क्या कब कर बैठे कोई नहीं जानता। और अगर ये लत किसी मुख्यमंत्री को, सीएम को लग जाए तो जरा सोचिए कि मामला कितना बड़ा हो जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को श्री अकाल तख्त साहिब ने गुरु दोषी और पंथ विरोधी घोषित किया है। अब भगवंत मान पर आरोप क्या है? आरोप यह है कि उन्होंने जो सिख गुरुओं की तस्वीरें हैं उन पर शराब की छींटें छिड़क दी थी। वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद कुछ सच्चाई निकल के सामने आई। हालांकि भगवंत मान ने तो उसे नकार दिया था, लेकिन कुछ सच्चाई निकल के सामने आई जिसके बाद यह फैसला किया गया। इस पूरे मामले को लेकर के हम पूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो के अंत तक रहिएगा और समझिएगा कि बार बार शराब के नशे में एक शख्स क्या क्या कर जाता है और उसे एहसास तक नहीं होता कि वो किसी सूबे का मुख्यमंत्री है। यह मामला जो है वो साल 2025 अक्टूबर महीने का है। उस समय एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। उसमें एक शख्स जो कि भगवंत मान जैसा दिख रहा है वो शराब की छींटें छिड़क रहा है सिख गुरुओं की तस्वीरों पर। और जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद सवाल उठने लगे भगवंत मान पर। और सिख धर्म भला इसे क्यों बर्दाश्त करेगा, कैसे बर्दाश्त करेगा? तो श्री अकाल तख्त साहिब ने इन्हें अमृतसर सचिवालय तलब कर लिया कि आप जवाब दीजिए। भगवंत मान वहां पहुंचे, नंगे पैर पहुंचे, सिर झुका के पहुंचे और कुछ अपने सबूत भी लेके गए अपने साथ। और वहां जाकर के इन्होंने दलील दी कि साहब वो वीडियो मेरा नहीं है, वो एआई जनरेटेड है और एआई के जमाने में कोई भी छेड़छाड़ हो जाती है। तो कुल मिलाकर के उस वीडियो को भगवंत मान ने बिल्कुल नकार दिया और यह कह दिया कि ये एआई जनरेटेड है। भगवंत मान का वो पूरा बयान जरा गौर से सुन लीजिए। अकाल तख्त साहब ਨੂੰ चैलेंज कर रहे, इस तरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ना ही मेरी कोई हिम्मत, ना मेरी कोई औकात कि मैं अकाल तख्त साहब की सर्वउच्चता ਨੂੰ किसी भी पक्ष तो मैं कोई चैलेंज करा ਜਾਂ कोई मत्था लाने वाली गल जिवें कोई यानी मत्था ला लिया जी वो इस तरह का कोई। मैं सिंह साहब ਨੂੰ कहा जी मेरे वालों कोई नीयत मेरी इदां दी ना ही मैं सोच ही नहीं सकता। असले जिहड़े ने वो सर्व प्रवानित ने ते मैं अपना पक्ष पेश करता। सिंह साहब ने जो भी फैसले लेने ने वो सिर मथे होंगे। अब भगवंत मान ने अपनी तरफ से अपनी दलील रख दी। इसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब ने इस वीडियो को हिंदुस्तान की दो बड़ी प्रतिष्ठित, जानी मानी, बड़ी भरोसेमंद फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया। वहां इसकी जांच हुई और जांच के बाद फोरेंसिक प्रयोगशाला की ओर से, उन लेबोरेटरी की ओर से यह जवाब दिया गया कि वीडियो बिल्कुल ओके है, ओरिजिनल है, एआई जनरेटेड नहीं है, डीप फेक नहीं है, वीडियो से किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जब ये रिजल्ट आ गया लेबोरेटरी की तरफ से, तब श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से वहां के अकाल तख्त के जत्थेदार है कुलदीप सिंह गड़गड़, उन्होंने फिर यह घोषणा की और भगवंत मान को गुरुदोषी और पंथ विरोधी घोषित कर दिया। गुरुदोषी जो गुरु के खिलाफ जाए
पंथ विरोधी, जो सिख समुदाय पंथ के खिलाफ जाके काम करें। क्या कहा उन्होंने, ये भी सुन लीजिए। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗ। ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਇਸ ਤੀਜਾ। अब इस घटना के बाद लगातार पार्टी, आम आदमी पार्टी अपनी ओर से सफाई दे रही है। जो विपक्षी दल है वो लगातार इनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हो या और बाकी जो विपक्षी लोग हैं। जिन लोगों ने कहा था कि मैं नशा मुक्त पंजाब करूंगा, वो खुद नशा युक्त हो गए और ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं। पाठशाला का बोलने वाले मधुशाला बना है, घोटाला भी किया और शराब के नशे में धुत भी रहते हैं और सत्ता का नशा। इसीलिए अब जिस प्रकार की स्थितियां पंजाब में बन चुकी है, चाहे कानून व्यवस्था की हो, चाहे नशा माफिया की हो, ये दिखाता है कि पूर्ण तरीके से भगवंत मान न केवल फेल हुए हैं पर वो सिख समुदाय का अपमान भी करते हैं, हमारे सिख गुरुओं का अपमान भी करते हैं और इसीलिए उनको मॉरल ग्राउंड पे इस पर अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए। मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर ऐसे कृत्य करना और उनके कृत्य किस तरह पूरे विश्व में बैठे नानक नाम लेवा संगत के दिल को दुखा रहे हैं। ये घटना बहुत दुखद है और अकाल तख्त एक संरक्षण संस्था है और पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖਾਣ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵਿਖਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, डिफाइंस नहीं ਵਿਖਾਣੀ चाहिए। तो अब जब विरोधी लगातार भगवंत मान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं, तो भगवंत मान एक बार फिर से अपनी सफाई दे रहे हैं। भगवंत मान अब अकाल तख्त के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। सवाल इस तरीके का कि अकाल तख्त के अंदर ही कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, सियासी ऐसे लोगों की वहां पर एंट्री हो चुकी है जो सियासी एंगल इसमें निकाल रहे हैं और वो चाहते नहीं है कि भगवंत मान सीएम की कुर्सी पर रहें। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ AI ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਦ ਕਾਠ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि ये कोई पहला मौका नहीं था। हालांकि ये बड़ी घटना इन्होंने की, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके के आरोप इनके ऊपर लगे हों। अभी मई 2026 में ही
विधानसभा के अंदर शराब पी करके जाने का आरोप इनके ऊपर लगा था, क्योंकि वहां ये स्पीच दिए थे, इन्होंने भाषण दिया था और उस पर आरोप लगा था कि ये शराब पीकर आए हैं और बाजाबता इनका टेस्ट कराने तक की बात कही गई थी। साल 2019 में 21 जनवरी 2019 एक रैली हो रही थी, मंच सजा हुआ था और वहां भगवंत मान ने, वहां उनकी मां भी बैठी हुई थी और वहां भगवंत मान ने यह कहा था कि मेरी मां मुझसे लगातार ये कहती है कि शराब छोड़ दो, और उन्होंने मां को सामने रख करके कहा था कि मैं शराब छोड़ दूंगा। शराब तो नहीं छूटी, अलबत्ता आप शराब पीकर विधानसभा चले गए और अब आपके ऊपर यह भी दोष सिद्धि हो चुकी है कि आपने गुरुओं का अपमान किया, सिख गुरुओं का अपमान किया। तो बहरहाल अब इस पूरे मसले पर एक तरीके से सियासत शुरू हो चुकी है। खुद को बचाने का दौर, दूसरों पर आरोप लगाने का दौर, यह सब शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ी चीज है वो है अकाल तख्त साहिब का वो क्लेम, वो एक तरीके से खुली छूट कि आप चाहे तो ये जो फोरेंसिक लैब से फैसला हुआ है, जो फोरेंसिक लैब ने अपनी बात कही है आपके वीडियो को लेकर के, आप उसे चैलेंज कीजिए, आप लेके जाइए किसी भी हिंदुस्तान की या कहीं भी जाइए आप, और आप ये साबित कर दीजिए ये आपका वीडियो नहीं है, इसमें छेड़छाड़ हुई है, ये AI जनरेटेड है, तो बात मान ली जाएगी। लेकिन अब सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, सही गलत का फैसला सबूतों और जांच के आधार पर होगा। बहरहाल इस पूरे मसले पर सियासत शुरू हो चुकी है और यह मसला अब आगे और कितना जाएगा, इस मसले पर जो भी अपडेट होंगे आपके साथ साझा करते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।